नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति पीसीएस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस कक्षा में हम लोग बिहार की प्रमुख मृदा यानी मिट्टियों पर बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम में आप देखेंगे इससे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो हम इस टॉपिक को भी जो है बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर आपको जानने की आवश्यकता यह हो जाती है कि मृदा होती क्या है। ठीक है, फिर हम बिहार की मृदा पर बात करेंगे। दोस्तों, आपको पता होगा कि भूपृष्ठ जो है या धरती की जो ऊपरी परत है, उसी को हम अक्सर जनरली मृदा कह देते हैं। दोस्तों, पृथ्वी पर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप आप देखेंगे तो चट्टानों के टूटने फूटने से मृदा का निर्माण हुआ है। मृदा का निर्माण है, उस निर्माण में जो प्रक्रिया है वह मुख्य रूप से उसमें जो जलवायु का योगदान है वह सबसे ही प्रमुख हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें तापमान की, बात करें वर्षा की, बात करें आर्द्रता की, तो यह सभी कारक हैं जिनका प्रभाव आप देखेंगे तो मृदा निर्माण पर मुख्य रूप से पड़ता है। दोस्तों, ये कारक मृदा की विशेषताओं को भी निर्धारित करते हैं और इसी के संदर्भ में जो बिहार की मृदा है और इस मृदा की जो विशेषता है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और सिस्टमैटिक तरीके से हम बात करते हैं बिहार की मृदा पर। दोस्तों, बिहार की मृदा का जो मुख्य रूप से आप यहाँ पर क्रमिक वैज्ञानिक और यहाँ पर नियोजित अध्ययन है वह सबौर कृषि महाविद्यालय भागलपुर के द्वारा मुख्य रूप से किया गया है। यह आपको ध्यान रखना है। सबौर कृषि महाविद्यालय की बात करें तो इसने बिहार की मृदा को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला आप देखेंगे तो उत्तरी बिहार के मैदान की मृदा, दूसरा है दक्षिणी बिहार के मैदान की मृदा और तीसरा है दक्षिणी पठार की मृदा। ठीक है, तो आइए एक बार इसको मैप में भी देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर पहले देखेंगे उत्तरी बिहार के मैदान की जो मृदा है वह आपको दी गई है और दूसरा दक्षिणी बिहार की मैदान की मृदा और तीसरा यहाँ पर दक्षिणी सीमांत पठार की मृदा। कलर से आपको यहाँ दर्शाया गया है। जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको देख पाएंगे और एग्जैक्ट आप समझ पाएंगे कि कहाँ पर उत्तरी बिहार के मैदान की मिट्टी में पर्वत पादी जो अवशिष्ट मिट्टी है वह देखने को मिलती है, कहाँ पर तराई मिट्टी देखने को मिल रही है, कहाँ पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी देखने को मिल रही है, कहाँ पर नवीनतम जलोढ़ या खादर मिट्टी देखने को मिल रही है। यहाँ पर आपको दर्शाया गया है। जैसे अगर हम नवनिर्मित जलोढ़ या खादर मिट्टी की बात करें तो आप देखेंगे इस कलर से इंडिकेट किया गया है इसको और यह जो है वह पूरा क्षेत्र है। ठीक है, इसके अलावा पर्वत पादी अवशिष्ट मिट्टी की बात करें जो पहले नंबर पर, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो पश्चिमी चंपारण वाला भूभाग है वहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा। फिर तराई मिट्टी यहाँ पर देखने को मिल रही है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे उत्तरी मैदान में। इसी प्रकार दक्षिणी बिहार के मैदान में आप देखेंगे जो गंगा कगारी मैदान है यह आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा टाल क्षेत्र की मिट्टी आपको नीचे देखने को मिल रही है। करेल, केवाल, पुरानी जलोढ़ मिट्टी और बलथर मिट्टी यह आपको देखने को मिल रही है। फिर यहाँ पर दक्षिणी सीमांत पठार पर इस कलर से आप इंडिकेट पाएंगे जो लाल बलुई मिट्टी है और मुख्य रूप से जो लाल व पीली मिट्टी है इसको। ठीक है, तो इस मैप को थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे और हम आपसे अब विस्तार में हर एक बिंदुओं पर बात करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, उत्तरी बिहार के मैदान में मृदा का निर्माण आप देखेंगे तो कुछ नदियां जो प्रमुख हैं उनके द्वारा किया गया है। जैसे घाघरा की बात करें, गंडक की बात करें, बूढ़ी गंडक की बात करें, कोसी, महानंदा, इन सभी नदियों के द्वारा जो निक्षेपित जलोढ़ है इससे जो है इस मैदान का निर्माण होता है। दोस्तों, जलोढ़ मृदा में आप देखेंगे तो सबसे प्रमुख रूप से आपको ध्यान रखना यहाँ पर यह हो जाता है कि जो पोटास और फास्फोरस जैसे जो तत्व हैं और जो चूना है इसकी प्रधानता देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर जलोढ़ मृदा के संदर्भ में आपको पोटास, ठीक है, इसके अलावा पोटास के साथ साथ आपको जो फास्फोरस है, ठीक है, और तीसरे नंबर पर चूना। ठीक है, यह विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए आपको कि यह जलोढ़ मृदा में पाए जाते हैं। इसमें दोस्तों नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की जो कमी है वह मुख्य रूप से देखने को मिलती है और इस भाग की भी मृदा को हम 4 उप वर्गों में विभाजित करके देख सकते हैं। जैसे पर्वत पादी मृदा, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे यह आप देखेंगे तो पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग में यह मृदा पाई जाती है दोस्तों। और यहाँ की मृदा में जो कंकड़ पत्थर हैं इसकी अधिकता आपको देखने को मिलती है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो उच्च वर्षा क्षेत्र तथा नमी की अधिकता के कारण दलदली मृदा का भी यहाँ पर विकास हुआ है। दोस्तों, यह अम्लीय मृदा है। इसकी प्रकृति कैसी है तो अम्लीय है, यह आप ध्यान रखिएगा, जिसमें अधिक मात्रा में जो जैविक पदार्थ हैं वह देखने को मिलते हैं और इसे भाभर का मैदान क्षेत्र भी कहा जाता है जो पर्वत पदीय मृदा है इनको।
ठीक है, तो यहाँ पर पहला आपने देखा। दूसरा है तराई मृदा। तराई मृदा की बात करें तो पश्चिम में आप देखेंगे जो पश्चिमी चंपारण है उससे लेकर पूर्व में किशनगंज तक, मैप में आप इंडिकेट करेंगे, यहाँ तक लगभग 5 से 7 किलोमीटर की एक पतली पट्टी है और इसमें इसका विस्तार देखने को मिलता है जो तराई मृदा है। दोस्तों यह भी मृदा आप देखेंगे तो अम्लीय मृदा है, रंग इसका हल्का भूरा या जो है पीला होता है, यहाँ पर जो है दिखाया गया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यह दलदली मृदा होता है। यह मृदा जो है धान, गन्ना और जो मुख्य रूप से पटसन जैसी कृषि होती है, जो फसल होती है, उसके लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, तो तराई मृदा के बारे में भी आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर रखना होगा। इसके बाद बांगर मृदा आता है। तराई मृदा के दक्षिण में आप देखेंगे तो मुख्य रूप से बांगर मृदा जो है पाई जाती है और इसका रंग हल्का भूरा आपको देखने को मिलेगा। इस मृदा का सर्वाधिक विस्तार आप पूर्णिया में देखने को पाएंगे, सहरसा में पाएंगे, इन जिलों में आपको देखने को मिल जाएगा और कोसी नदी क्षेत्र में भी इसको आप देख पाते हैं इस मृदा को। दोस्तों यह निम्न उर्वरता श्रेणी की मृदा होती है, ध्यान रखिएगा, जिसमें गन्ना, गेहूं, धान, मक्का और जूट जैसे फसलों की खेती मुख्य रूप से होते हुए नजर आती है। दोस्तों इस मृदा में चूना का जो क्षारीय तत्व है उसकी कमी देखने को मिलती है, चूना और जो क्षारीय तत्व है। ठीक है, तो चूना और क्षारीय तत्वों की कमी के कारण कौन सी कृषि यहाँ पर नहीं हो पाएगी, एक बार कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा मुझे। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करेंगे खादर मृदा की। ठीक है, खादर मृदा की बात करें तो यह नवीन जलोढ़ से निर्मित होती है, जो नई मिट्टी है उससे जो नवीन जलोढ़ है उससे निर्मित यह मृदा होगी और इसका निर्माण नदी द्वारा आप देखेंगे जो प्रतिवर्ष बाढ़ है उसके मैदान के विकास से होता है। ठीक है, इसी कारण से इसमें जो उर्वरता है वह बहुत ज्यादा देखने को मिल जाती है खादर मृदा में। दोस्तों गंगा की जो घाटी है, गंडक है, बूढ़ी गंडक की जो निचली घाटी है, महानंदा और कोसी नदी की जो घाटी है, इन सभी में जो है इसी प्रकार की मृदा आपको देखने को मिलती है और आप देखेंगे इसी के कारण यहाँ पर जो कृषि है वह बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से देखने को मिलेगी, बहुत अच्छी फसल होती है। और आपको पता है कि हमारा जो बिहार है वह कृषि प्रधान राज्य है और आपको पता है कि कृषि ही हमारी जो है रीढ़ है हमारी अर्थव्यवस्था की बिहार के। दोस्तों साथ ही साथ यहाँ पर एक पॉइंट और आप ध्यान रखिएगा कि यह मृदा सारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और साथ ही साथ सहरसा, इन सभी क्षेत्रों में आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर खादर मृदा के बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से आपने समझ लिया। अब दोस्तों यहाँ पर हमने चारों मृदा को समझ लिया बहुत अच्छे तरीकों से, जो उत्तरी बिहार की मैदान की मृदा है। कौन कौन से, एक बार फिर से आप रिवाइज करिएगा, पर्वतपदी मृदा, तराई मृदा, बांगर मृदा और जो खादर मृदा है। ठीक है, यह चार आपके हो गए। अब हम लोग मूव करेंगे दक्षिण बिहार के मैदान की मृदा पर और वहां पर जो मुख्य रूप से उर्वरता के आधार पर जो उसका विभाजन किया गया, इसके संरचना और उर्वरता के आधार पर जो यहाँ की मृदा का विभाजन किया गया है उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों गंगा के दक्षिणी मैदान और छोटा नागपुर का जो पठार है, इसके मध्य में प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं, जैसे सोन नदी आप देख रहे होंगे, कर्मनाशा देख रहे होंगे, फल्गु देख रहे होंगे, पुनपुन देख रहे होंगे, क्योल देख रहे होंगे, यह सभी नदियां जो है जो अपना निक्षेप लाती हैं और जो निक्षेपित जलोढ़ होता है, इनके द्वारा यहाँ पर मृदा का निर्माण देखने को मिलता है। और मुख्य रूप से इनके संरचना और उर्वरता के आधार पर इनको हम वर्गीकृत करें तो आपको करैल, कवाल या पुरानी जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है, लाल मृदा देखने को मिलती है, बाल्थर मृदा देखने को मिलेगी और कगारी मृदा देखने को मिलेगी, जैसा कि यहाँ पर स्लाइड में आपको दिखाया भी गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इनको बहुत अच्छे तरीके से, यह जो है इस प्रकार की मृदा आपको दक्षिणी बिहार के मैदान में देखने को मिल जाती है। अब एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले करैल, कवाल या पुरानी जलोढ़ मृदा के बारे में देखते हैं। दोस्तों इसके संदर्भ में ध्यान रखिएगा कि गंगा के दक्षिणी मैदान के भाग में आप देखेंगे तो यह आपको देखने को मिलेगी। यह मृदा रोहतास से लेकर औरंगाबाद, पटना, नालंदा, जहानाबाद, मुंगेर, भागलपुर, इन सभी क्षेत्रों पर इसी मृदा का विस्तार आपको देखने को मिलता है। ठीक है, मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो इस मृदा का रंग हल्का जो है आपको पीला देखने को मिलेगा, हल्का भूरा पीला देखने को मिलेगा और इसमें जो है जल ग्रहण करने की उच्च क्षमता पाई जाती है, जो इस प्रकार की मृदा है, जो करैल, कवाल या पुरानी जलोढ़ मृदा है। इसी नाते इसको पुरानी जलोढ़ मृदा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो जल ग्रहण करने की जो क्षमता है दोस्तों वह काफी ज्यादा है। इसमें अत्यधिक उर्वरता होती है और इसको बांगर मृदा भी कहते हैं। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप इसको बहुत ही क्लियरली ध्यान रखिएगा। इसके बाद दूसरी मृदा है ताल मृदा। ताल वाला क्षेत्र भी बहुत ज्यादा चर्चा में था जब बिहार में चुनाव हो रहा था, आपको पता होगा। कौन व्यक्ति चर्चित था, एक बार कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बता सकते हैं। तो वही ताल वाला क्षेत्र है दोस्तों और उसी के
मृदा के बारे में हम बात कर रहे हैं। दोस्तों गंगा के दक्षिणी तट के सहारे पटना से लेकर भागलपुर तक आप देखेंगे लगभग 8 से 10 किलोमीटर की एक चौड़ी पट्टी आपको देखने को मिलती है और इस मृदा का विस्तार इसी पट्टी में देखने को मिलेगा जो ताल मृदा आप जो है पढ़ रहे हैं। दोस्तों यह मृदा जो ताल मृदा है यह अत्यधिक उर्वरता और छोटे जो है मुख्य रूप से बहुत ही मोटे कण वाली जो मृदा है यह देखने को मिलेगी। ठीक है, और रवि की जो फसल होती है उसके लिए उपयुक्त होती है। कौन कौन सी रवि की फसल है कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं उनका रिवीजन आप ऐसे कर पाएंगे। ठीक है, इस मृदा का रंग दोस्तों आप देखेंगे तो धूसर होता है। ठीक है, धूसर प्रकार की मृदा है यह, जो ताल मृदा है। फिलहाल इसकी जो विशेषता है इसके संदर्भ में आप ध्यान रखिएगा कि रवि की फसल के लिए यह बहुत ज्यादा उपयुक्त है। इसके बाद तीसरी है यहाँ पर बालथर मृदा। ठीक है, बालथर मृदा की बात करें दोस्तों तो गंगा के दक्षिणी मैदान के सीमांत और जो छोटा नागपुर का पठार है इसके मध्य एक संकीर्ण पट्टी के रूप में इस मृदा का विस्तार आपको देखने को मिलेगा जो बालथर मृदा है। दोस्तों इस मृदा का रंग बिल्कुल पीला जो है आपको दिखेगा, पीलापन लिए हुए, और लाल प्रकृति का भी दिखेगा। ठीक है, लाल भी जो है देखने को मिलेगा। और आप ध्यान रखिएगा इसकी प्रकृति अम्लीय है। ठीक है, इस मृदा की रेत और कंकड़ की अधिकता मिलेगी। जैसे बलथर भूमि बोलते हैं ना, जहाँ रेत कंकड़ होता है उसी भूमि को, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा इसमें रेत और कंकड़ की अधिकता होगी और इसके कारण ही इसमें जो जल ग्रहण की क्षमता है वह कम पाई जाती है। निम्न उर्वरता वाली मृदा होती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा इसमें अगर आप कृषि कर सकते हैं तो ज्वार बाजरा अरहर मोटे अनाज के लिए जो है यह उपयुक्त होती है मृदा। उसमें जो है वह अनाज जो है आप इसमें बो सकते हैं, उसकी खेती कर सकते हैं बालथर मृदा में। अब इसके बाद सबसे लास्ट है इसमें कगारी मृदा। कगारी मृदा की बात करें दोस्तों तो यह मृदा इस मृदा का जो विकास है वह गंगा के दक्षिण तट और सोन फल्गु और क्योल नदी के जो प्राकृतिक तटबंध हैं उसके संकीर्ण पट्टियों में देखने को मिलता है जो कगारी मृदा है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कगार। ठीक है, तो यह हल्की और भूरे रंग वाली मृदा होती है जो कगारी मृदा है। दोस्तों इसमें मुख्य रूप से जो चूना है, ठीक है, इसकी प्रधानता आपको देखने को मिलती है और निम्न जो उर्वर शक्ति वाली मृदा है यह आपको देखने को मिलेगी कगारी मृदा। इस मृदा में भी आप देखेंगे तो जनरली आप अरहर मक्का जौ सरसों मिर्च और जो कुछ साग सब्जियां भी हैं उगाई जा सकती हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो हमने उत्तर और दक्षिण बिहार के मैदान की सभी मृदा के बारे में समझ लिया। अब यहाँ पर हमको समझना है जो मुख्य रूप से जो दक्षिणी पठार की मृदा है उनके बारे में। दोस्तों दक्षिणी पठार की मृदा के बारे में बात करें तो इस मृदा का विकास बिहार के दक्षिण में स्थित जो पठारी भाग है, अभी हमने मैप में आपको दिखाया था, वहां पर जो है पठारी भाग में संकीर्ण पट्टी के रूप में देखने को मिलता है और इस क्षेत्र में लाल और पीले रंग की मृदा देखने को मिलती है जो आपका दक्षिण पठार की मृदा है। ठीक है, यह दक्षिण बिहार के मैदान की मृदा है और हम बात कर रहे हैं पठार की। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि यहाँ की जो भौतिक संरचना है और साथ ही साथ जो रासायनिक परिवर्तन है इसके आधार पर जो मृदा है इसको दो उपभागों में हम लोग बांट देते हैं। सबसे पहले हम लाल एवं पीली मृदा देखते हैं। ठीक है, पीली मृदा, और दूसरे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको लाल बलुई मृदा देखने को मिलेगी। बलुई मृदा देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हम एक एक करके दोनों को बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ लेते हैं। अगर हम लाल एवं पीली मृदा की बात करें दोस्तों तो इस मृदा का निर्माण जो आग्नेय और जो रूपांतरित चट्टान है, इग्नियस रॉक है, इनसे मुख्य रूप से हुआ है। इनके विघटन और वियोजन से मुख्य रूप से देखने को मिलता है। इसमें आप देखेंगे तो ग्रेनाइट नीस सिस्ट इन चट्टानों की प्रधानता आपको देखने को मिल जाती है जो पठारी मृदा में सबसे पहले मृदा लाल एवं पीली मृदा की बात हम लोग कर रहे हैं। इसकी बात करें दोस्तों तो बिहार में जमुई बांका मुंगेर औरंगाबाद नवादा इन सभी पठारी भागों में यह मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। दोस्तों लौ की प्रधानता होती है इस मृदा में और आप ध्यान रखिएगा इसी प्रधानता के कारण ही इसका जो रंग है वह मुख्य रूप से लाल देखने को मिलता है। ठीक है, यह बहुत ही निम्न उपजाऊ किस्म की मृदा है दोस्तों और मुख्यतः आप देखेंगे तो इसमें मक्का जौ और जो मोटे अनाज हैं उन्हीं की कृषि मुख्य रूप से की जा सकती है इस मृदा में जो लाल एवं पीली मृदा है। ध्यान रखिएगा लाल बलुई मृदा भी देखने को मिलती है दोस्तों यहाँ पर दूसरे नंबर की जो, ठीक है, पठारी भाग में। इसकी चर्चा करें तो इस मृदा का विस्तार रोहतास और कैमूर का जो पठारी भाग है दोस्तों वहां पर देखने को मिलेगा और बालू की अधिकता के कारण भी आप देखेंगे यह भी बहुत ही कम उपजाऊ होगी, निम्न उपजाऊ वाली मृदा है दोस्तों। मोटे अनाजों की ही कृषि यहाँ पर मुख्य रूप से
की जाती है जो लाल बलुआ मृदा है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा होगा कि हमने लगभग जो है जितने भी आपके जो है यहाँ पर मृदा हैं उनको जो है पढ़ लिया है जो सबसे प्रमुख है, और आशा करता हूँ कि बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आप सबको कनेक्ट कर पाए होंगे। फिर भी अगर आपको कहीं किसी पॉइंट पर डाउट हो, कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। मैं आपके लिए तत्पर हूँ दोस्तों, मैं आपके सवाल का ज़रूर जो है जवाब दूंगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में फिर से बात करेंगे हम किसी अन्य टॉपिक पर जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रिलीवेंट होगा, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों संस्कृति पीसेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए, साथ ही साथ मेरे साथ भी जुड़ने के लिए धन्यवाद।